पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिहादी जनरल असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका पहुंचते हैं और इस बार अमेरिका पहुंचकर अमेरिका की सरजमीन से यह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। जी हां, इस तरह का बयान एक देश का आर्मी चीफ देता है और सबसे बड़ी बात, उसके अगले ही दिन अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन उनके साथ मुलाकात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह तस्वीर है जब असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन के साथ। यहां सवाल सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दिमाग पर नहीं है, यहां सवाल अमेरिका के ऊपर भी है कि वो एक ऐसे शख्स की मेजबानी कर रहे हैं, वो शख्स जो धमकी दे रहा है कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हो गया तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस कदर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो एक जिहादी जनरल की मेजबानी कर रहे हैं और मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, अमेरिका इसकी कड़ी कीमत चुकाएगा। क्योंकि जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है तब तब पाकिस्तान ने उसके साथ विश्वासघात किया है, चाहे तालिबान हो, चाहे 9/11 हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो। और मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, आज नहीं अगले 5 सालों में देखिएगा जिस तरह से अमेरिका जनरल असीम मुनीर को अपने सिर पर उठाकर घूम रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में यह जनरल जिसकी सोच एक जिहादी जनरल की है, जो आधी दुनिया को खत्म कर देना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वह अमेरिका का कितना नुकसान करेगा। मगर यहां पर एक सवाल हमारी सरकार से भी है, भारत सरकार से भी है। क्या यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है कि एक जिहादी जनरल की मेजबानी अमेरिका कर रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत की तौहीन करते रहते हैं और हमें एक आतंकवादी देश पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है? क्या यह सवाल हमें अपने विदेश मंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब आपका सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने को लेकर होता है, तब यही होता है। आज मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि एक जनरल भारत को क्या धमकी दे रहा है और उसके जरिए आधी दुनिया को धमकी दे रहा है, आधी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। खबर यह भी है दोस्तों कि अब पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब एक ताकत बनते जा रहे हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका में पहुंचकर, सही सुना आपने, क्योंकि यह बयान वो पाकिस्तान से भी दे सकते थे जैसा कि इससे पहले वो देते रहे, मगर उन्होंने यह बयान टैंपा फ्लोरिडा से जारी किया है। उनका क्या बयान है, और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम के सामरिक मायने क्या हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस खबर के मायने क्या हैं और जनरल असीम मुनीर ने क्या कहा है, मेरी आप सबसे अपील दोस्तों कि मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम 10 से 20 लोगों को फॉरवर्ड करें। सिर्फ खुद देखकर खामोश ना रहें, इसे फॉरवर्ड करें। और हां, एक जरूरी संदेश सुनिए, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो हम बात कर रहे हैं जनरल असीम मुनीर की। उन्होंने क्या बयान दिया अमेरिका की सरजमीन से, इस पर गौर किया जाए। हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे, अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की परमाणु धमकी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत सिंधु नदी के पानी के रास्तों पर जो भी ढांचा बनाएगा उसे तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यह आदमी बहुत ही सरल शब्दों में परमाणु धमकी की बात कर रहा है। और इस बयान के ठीक एक दिन बाद, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन के साथ असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं। क्या अमेरिका की सोच आंशिक हो गई है? क्या वो आधा बहरा हो चुका है? असीम मुनीर उसी की जमीन पर खड़े होकर भारत को नहीं, आधी दुनिया को धमकी दे रहे हैं।
तो क्या अमेरिका को लगता है कि जनरल असीम मुनीर आधी दुनिया को खत्म कर देंगे और अमेरिका बच जाएगा? जनरल असीम मुनीर ने आगे क्या कहा, इस पर भी गौर किया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका की जमीन से खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है। फ्लोरिडा के टैंपा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के असली सैन्य शासक ने धमकी दी है, अगर भविष्य में भारत के साथ जंग में उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबो देंगे। यह बयान अमेरिका की जमीन से किसी तीसरे देश के खिलाफ दी गई पहली परमाणु धमकी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह बातें मुनीर ने एक डिनर के दौरान कही जो बिजनेसमैन अदनान असद ने उनके लिए आयोजित किया था। अदनान असद टैंपा के मानद काउंसिल हैं। तो यहां दो चीजें हैं। पहली बात, अमेरिका की जमीन से कोई परमाणु धमकी दे रहा है मगर डोनाल्ड ट्रंप की कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, नंबर एक। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका पर भी निशाना साधा है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ द्वारा दिए गए बयानों पर हमारा ध्यान गया है। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुद देख सकता है कि ऐसे बयानों में कितनी गैर जिम्मेदारी झलकती है और ये उस शक को और पुख्ता करता है कि जिस देश में सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है वहां परमाणु हथियारों का नियंत्रण और कमांड कितना सुरक्षित है। यह भी अफसोसजनक है कि ऐसे बयान किसी दोस्ताना तीसरे देश की जमीन से दिए गए हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाते रहेंगे। मैं सवाल उठाना चाहता हूं माननीय लेजर आइज एस जयशंकर पर, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे अवसरवादी और सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। असीम मुनीर की इतनी हिमाकत कि वो अमेरिका में जाकर इस तरह का बयान दे सकें। इनके हौसले बढ़ कैसे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर इस तस्वीर को देखिए, अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल केन से मुलाकात करते हुए असीम मुनीर। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री इस तस्वीर के बारे में? विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और बात वहां नहीं रुकती, और गौर किया जाए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत अगर सिंधु नदी के जलमार्गों पर ऐसा कोई ढांचा बनाएगा जिससे पाकिस्तान को पानी मिलने में रुकावट हो तो उसे पूरी तरह तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। मुनीर ने दावा किया कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, हम भारत के डैम बनाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो बनाएगा फिर 10 मिसाइल से फायरिंग कर देंगे। सिंधु नदी हिंदुस्तान की खानदानी मिल्कियत नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये 2 महीने में अमेरिका का दूसरा दौरा है। पिछले दौरे में 18 जून को उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करने के लिए बुलाया गया था। उस दौरान उन्होंने ट्रंप का नाम उनके कथित शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार में नामांकित करने की सिफारिश की थी और यही प्रस्ताव उन्होंने फ्लोरिडा के कार्यक्रम में भी दोहराया। अब यहां 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, और यह नसीहत पाकिस्तान के जिहादी जनरल को, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब आपने कई जगहों से मिसाइल छोड़ी थी, मगर यह भारत की सेना की ताकत है कि आपका एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर आकर नहीं गिरा, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर जनरल असीम मुनीर ने दोहराया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दिया ईरान को बर्बाद करने के लिए, गाजा को बर्बाद करने के लिए, सीरिया पर हमला करने के लिए। मैं मुस्लिम देशों से सवाल पूछना चाहता हूं, इस असीम मुनीर के बारे में आप खामोश क्यों बने हुए हैं? यह असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहता है और अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को
नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, पहला पाकिस्तान और दूसरा इस्राइल। लिहाजा मैं मुस्लिम देशों से पूछना चाहता हूं कि असीम मुनीर ने दूसरी बार कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, आप खामोश क्यों हैं? आगे इस शख्स ने भारत को क्या धमकी दी है, और यहां पर सिर्फ धमकी नहीं दी है, जो भद्दी मिसाल दी है, इससे पता चलता है इस आदमी की सोच क्या है। गौर फरमाइए, उन्होंने एक भद्दी मिसाल देते हुए कहा, भारत चमक रहा है, हाईवे पर फरारी जैसी तेज रफ्तार से आती मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरा हुआ एक डंप ट्रक हैं। अगर ये ट्रक कार से टकरा गया तो नुकसान किसका होगा? मुनीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान बजरी से भरा हुआ ट्रक है और भारत एक मर्सिडीज है। यहां आप सही हैं, आपने पाकिस्तान को बजरी से भरा हुआ ट्रक बताकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तौहीन ही की है, मगर यहां वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये ट्रक मर्सिडीज से टकरा गया तो नुकसान मर्सिडीज को होगा। ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन भूल गए आप? यह बात अलग है कि भाजपा सरकार ने उसे 3 दिन में ही बंद कर दिया था। 3 दिन में भी मिसाइल भारत के एक भी शहर पर नहीं गिरा। सुना आपने? एक भी मिसाइल भारत के एक भी शहर में नहीं गिरा। मुझे लगता है कि मुझे आपकी याददाश्त दुरुस्त कर देनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, और न सिर्फ मायने, भारत के लिए निहायत ही चिंताजनक है, क्योंकि आप यह नहीं भूल सकते हैं कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति सिर्फ एक व्यक्ति की छवि चमकाने तक सीमित रह गई है। भारत के हितों की बात करें तो हमारे पास एक निहायत ही नाकारा विदेश मंत्री है। लिहाजा अब सरल शब्दों में मैं आपको बतलाने वाला हूं, जनरल मुनीर ने जो जनरल डैन केन के साथ मुलाकात की है, इसके मायने क्या हैं। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। मुख्य पहलू और नतीजा, सबसे पहले सैन्य रिश्ते मजबूत करना। मुनीर ने अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात की, जिसमें दोनों ने सैन्य सहयोग और सुरक्षा मामलों पर चर्चा की। मुनीर ने जनरल कैन को पाकिस्तान आने का न्योता भी भेजा। दूसरा, सेंटकॉम सेरेमनी में शामिल होना। उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांड बदलने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने रिटायर हो रहे जनरल माइकल ई कोरेला की तारीफ की और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का स्वागत किया। रिश्तों का नया दौर शुरू करना। मुनीर ने इस दौरे को पाक अमेरिकी रिश्तों में एक नए आयाम की शुरुआत बताया, जिससे सकारात्मक और टिकाऊ साझेदारी पर जोर दिया गया। इसके बाद कूटनीतिक और आर्थिक पहल। उन्होंने अमेरिकी पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी मुलाकात की और निवेश बढ़ाने की अपील की। ट्रंप प्रशासन ने एक नए व्यापार समझौते और संभावित तेल सौदे की घोषणा की थी। फिर क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद रोधी सहयोग। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी प्रयासों में बेहतरीन पार्टनर बताया, खासकर बलूचिस्तान और अन्य इलाकों में। दोनों ने मध्य पूर्व तनाव और वैश्विक हालात पर भी चर्चा की, जिसमें पाकिस्तान के अमेरिका चीन बैलेंस की नीति को भी मान्यता दी गई। तनावपूर्ण पृष्ठभूमि। यह दौरा भारत के साथ हालिया सीमा तनाव और ट्रंप प्रशासन के मध्यस्थता के दावे से हुए युद्ध विराम के बाद हुआ, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक मदद मिल सके। तो सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, यह अमेरिका और पाकिस्तान में एक नए युग की शुरुआत है। मगर उससे भी बड़ी बात, भारत खामोशी के साथ यह तमाशा नहीं देख सकता, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भाजपा सरकार को धोखा दे दिया है। यानी कि आपने उसके लिए वोट मांगा, आपने उसे गुजरात में बुलाकर उसकी मेजबानी की, मगर वो डोनाल्ड ट्रंप जो है हमें धमका रहा है, हम पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया और अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा भारत के लिए ये हालात बहुत चिंताजनक हो जाते हैं। मगर उससे भी ज्यादा चिंताजनक जनरल असीम मुनीर और जनरल डैन केन की साझेदारी। इसके मायने क्या हैं और भारत के लिए क्या चिंता है, इस पर गौर कीजिए एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। भारत की मुख्य चिंताएं।
पाकिस्तान को संभावित अमेरिकी सैन्य मदद। भारत ने अमेरिका को औपचारिक रूप से चिंता जताई है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद और एडवांस हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे सुरक्षा खतरे बढ़ेंगे। इसके बाद परमाणु धमकी में इजाफा, क्योंकि जनरल असीम मुनीर ने क्या कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उन्होंने यह कहा कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा आया तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, और यह है भारत की दूसरी बड़ी चिंता। अमेरिका दौरे के दौरान असीम मुनीर ने खुलेआम भारत को परमाणु हमले की धमकी दी, यह कहते हुए कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वह अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे बेहद भड़काऊ और अस्थिर करने वाला बयान माना जा रहा है। इसके अलावा भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है। कैसे, गौर किया जाए। पाक अमेरिका सैन्य बातचीत के मजबूत होने से भारत के लिए पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को लेकर दबाव बनाना मुश्किल हो सकता है, और पहलगाम हमले जैसे मामलों के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिशें कमजोर पड़ सकती हैं। दोस्तों गौर कीजिए, जब भारत ने लश्कर-ए-तैयबा या मौलाना मसूद अजहर का जो आतंकवादी संगठन है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान का बचाव करने कौन आया? चाइना। अब पाकिस्तान को एक और सहयोगी मिल सकता है, वो देश जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वोट मांग चुके हैं, और वो देश अमेरिका। अभी हुआ नहीं है, मगर क्या पता डोनाल्ड ट्रंप ऐसा भी कर सकते हैं। आगे, क्षेत्रीय संतुलन और रणनीतिक संदेश। असीम मुनीर का अमेरिकी टॉप लीडरशिप से सीधा जुड़ना और आक्रामक सार्वजनिक रुख अपनाना पाकिस्तान का हौसला बढ़ा सकता है, जिससे भविष्य में भारत को सैन्य चुनौती देने या विवाद बढ़ाने की उसकी संभावना बढ़ सकती है। भारत फिलहाल अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत कर रहा है, हालात पर नजर रख रहा है और अपने सुरक्षा व रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि असीम मुनीर अमेरिका पहुंच के किस तरह का बयान दे रहे हैं, मुद्दा यह है कि बांग्लादेश, जी हां बांग्लादेश, अब चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठ रहा है, भारत से दूर होकर। आपके स्क्रीन पर इस खबर पर गौर कीजिए, बीबीसी की खबर है, भारत से दूर चीन पाकिस्तान के कितने करीब पहुंचा बांग्लादेश। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों के प्रतिनिधि हाथ मिला रहे थे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति में ऐसी क्या नाकामी सामने उभर कर आ गई कि ये तीनों देश सामने एक साथ हो गए? याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था आज से कुछ सालों पहले कि इस सरकार की एक खासियत रही है, यानी कि भाजपा सरकार की, कि पाकिस्तान और चीन करीब आ गए। उनके इस बयान का मजाक बनाया गया था, और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस हुई थी, राहुल गांधी ने उसे फिर दोहराया था। आइए देखते हैं राहुल का पुराना बयान और फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कहा था। दोनों बयानों को एक बार फिर देखते हैं। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please
We are all nationalists. So let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. This is a very, very serious threat to the Indian nation. Wake up. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed, and the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says yesterday in his speech, he says the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक व्यक्ति का महिमा मंडन करके हमारी विदेश नीति जो है वो तरक्की करेगी, वो परवान चढ़ेगी? साफ तौर पर दिख रहा है कि जनरल असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ जबरदस्त नाराजगी में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भारत जो है वो रूस से तेल ले रहा है, जबकि खुद अमेरिका और यूरोप रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका ने भारत को मशवरा दिया था कि आप रूस से तेल लीजिए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था, वो भारत से इतने नाराज क्यों है? यह सवाल है दोस्तों, और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सीधे तौर पर देश हित जुड़ा हुआ है, भारत हित जुड़ा हुआ है। क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इस मुद्दे पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।